माई सेल्फ जितेंद्र और स्वागत है आप लोगों का सक्सेस की 98 में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे वीडियो आने वाले और जितने भी वीडियो हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज एसबीआई पीओ का डे 12 है और आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी, ठीक है। और ये ऐसा टॉपिक है ना जो आपको आउट ऑफ फाइव नंबर देकर ही जाएंगे, ठीक है। और विद इन 2 मिनट्स, लेकिन हाँ आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि इसको सही वे में कैसे करें। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं मैं वो भी बताऊंगा, और कैसे अटेम्प्ट करें। कितने भी हार्ड आ जाए आप इसको कैसे जल्दी सॉल्व आउट कर सकते हो, मैं आज आपको वो बताऊंगा, ठीक है। और सब टेक्निक, लेकिन ये सारे बच्चे तो मोर और लेस कर ही लेते हैं ये वाले, लेकिन हाँ ये वाले में थोड़ा अटकते हैं अभी भी बहुत सारे बच्चे। मैं वो भी बताऊंगा इसको कैसे करना है। ये ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू डायगोनली का साइन है, उसके ऊपर से कटिंग क्या है मैं सब बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए एक चीज, लेकिन सबसे पहले आपको क्या याद करना है, एक मास्टर फार्मूला जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं बताए होंगे, या फिर देखते हैं पहले है क्या। ये देखिए क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब बड़ा या उसके बराबर, और थर्ड वन क्या है, इक्वल टू। उसके बाद क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू और इक्वल टू। पहले एक बात देखिए, सपोज करो दिया हुआ ए बी सी एंड डी, ठीक है। अगर यहां पर दिया है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू और ये इक्वल टू, और आपसे एक क्वेश्चन किया ए ग्रेटर देन डी इज राइट और रॉन्ग, तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली राइट है। क्यों राइट है? वो इसलिए राइट है, आप एक चीज देखिए, इसका टेक्निक क्या है ना, जिस वे में हमारा साइन है, अगर सारे पॉजिटिव है और पॉजिटिव को देखते हुए जो बड़ा वाला साइन है ना वो फॉलो करेगा। सपोज करो ए बी सी डी है ना, इसके बीच में साइन क्या है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू। इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है? ए और डी के बीच में ऑब्वियसली ग्रेटर देन, तो हमारा ए इक्वल टू डी फॉलो करेगा, और सारे पॉजिटिव वे में है, कोई स्मॉलर देन या कहीं सिंगल मतलब घूम नहीं रहा है। अगर यही क्वेश्चन आपसे आ जाए ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ए और डी के बीच में जितने साइन है ना, और सारे साइन क्या है, पॉजिटिव वे में है, और सबसे बड़ा क्या है ये, तो ये राइट होगा ना कि ये। अगर सेम केस यही कंडीशन में अगर यहां पर मैं रब कर क्या करूं, ऐसे कर दूं ना, ऐसे कर दूं, और आपसे क्वेश्चन आ जाए ए ग्रेटर देन डी, तो हमारा फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए एक तो बीच में क्या आ गया, ए और डी के बीच में क्या आ गया, एक तो ग्रेटर है ही, और ऊपर से क्या एक आ गया स्मॉलर देन, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हमारा ये फॉलो नहीं करेगा। या फिर ये ऐसे रहे ए ग्रेटर देन डी, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। ए इक्वल टू डी, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। ये भी फॉलो नहीं करेगा, कुछ फॉलो नहीं करेगा। लेकिन हां एक और कंडीशन देखिए आप, अगर इसको मैं रब कर दूं और इसको भी रब कर दूं, ठीक है, इस दोनों को मैं रब कर दूं और यहां पर कर दूं मैं इक्वल टू, और यहां पर कर दूं मैं ऐसे, तो बताइए ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है? अगर बोले आपको ए ग्रेटर देन डी, तो ऑब्वियसली फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा? अगर बोले ए इज स्मॉलर देन डी, तो क्या होगा, फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा? जो सारे साइन हैं वो पॉजिटिव है, मतलब एक डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन क्या है, एक है, ठीक है, और बीच में कुछ नहीं है। और डायरेक्शन एक होते साथ साथ सबसे बड़ा बात क्या है, सबसे बड़ा बात है कि इस सारे साइन में जो डायरेक्शन एक वे में है ना, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली मेरा ये वाला है, तो मेरा आंसर क्या होगा, ए ग्रेटर देन डी। अगर इसी केस में पूछ दे आपसे सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, फॉलो करेगा, क्योंकि सी और डी के बीच में एक ही साइन है, वो भी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। तो और ये पूछ देना तो ये फॉलो करेंगे ही नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा क्लियर दिया हुआ है सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, डायरेक्शन सेम हो और उसमें से आपको सबसे बड़ा वाला पिक करना, वो मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है। और ए और सी के बीच में रिलेशन क्या है,
ऑब्वियसली सी ग्रेटर देन ए, यही मेरा आंसर होगा। ना इक्वल टू, ना ग्रेटर देन इक्वल टू, ना स्मॉलर देन, कुछ नहीं होगा। अगर इसको मैं बड़ा करूं, एक्सपैंड करूं तो क्या होगा, सपोज करो इसको ऐसे कर दिया, फिर यहां पर ये ई आ गया, फिर इक्वल टू एफ आ गया, फिर इक्वल टू जी आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, ए और जी के बीच में क्या है, क्या बन सकता है कंक्लूजन। अगर बोल दे ए ग्रेटर देन जी, तो ऑब्वियसली ये फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा, वो इसलिए क्योंकि जितने साइन है ना, वो उसका जो डायरेक्शन है सारे एक वे में है। और सबसे बड़ा क्या है, देख लीजिए, ग्रेटर देन, तो आंसर मेरा ये होगा, ना कि ये वाला होगा। ये चीज याद रखिएगा। इसलिए मैंने बता दिया ये वाला ड्राइंग में, इसलिए मैं ड्रॉ किया था क्योंकि बच्चे लोग समझ पाए डायरेक्शन एक वे में होना चाहिए और उसमें आपको बड़ा पिक करना है, ठीक है। अगर यही बोल दे आपको a ग्रेटर देन b इक्वल टू c इक्वल टू d ग्रेटर देन e f, और आपसे पूछ दे a और d के बीच में, a और d के बीच में, तो क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि a ग्रेटर देन d होगा, क्योंकि a ग्रेटर देन और इक्वल टू है और दो इक्वल टू है, तो मेरा सबसे बड़ा साइन क्या है, ये वाला, तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, सबसे अच्छा टेक्निक है। सो थोड़ा भी माइंड में डाउट मत रखिएगा इस चीज को लेकर स्पेशली, ठीक है ना। और अब देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या है, एल ग्रेटर देन और इक्वल टू ओ इज पॉसिबल। ये पॉसिबल क्या, ये फॉलो करेगा क्या। देखिए करना कैसे, आपको इंटर रिलेट करना है, मतलब क्या करना है, रिलेट करना है। सब एल से ओ को कैसे आप पहुंचे, देखिए पहले तो आप पुट करेंगे एल अदरवाइज ओ, एल तो लिखोगे ही लिखोगे एल ग्रेटर देन एन, और ओ तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए आर, बगल में आर है, इधर एच है, मतलब आर से तो पहले एल को कनेक्ट करना पड़ेगा, एल को आर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं जाकर ओ तक पहुंचूंगा ना। तो देखिए करना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए L ग्रेटर देन इक्वल टू N, ये हुआ हमारा R। अब देखिए R तक कैसे पहुंचे, R से O क्या है, ऑब्वियसली मेरा बड़ा है, ऑब्वियसली O मेरा बड़ा है, R से O बड़ा है। अब आपसे क्या बोला, इस केस में आपका ये कंडीशन हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, L ग्रेटर देन और इक्वल टू O है क्या, और मैंने पहले क्या बोला, देखिए दो साइन तो सही है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन एक साइन क्या है, निगेटिव है, तो हमारा ये फॉलो नहीं करेगा। अगर ये साइन अगर रब कर दूं ना, अगर ये ऐसे भी होता ना, फिर भी हमारा फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है सेम है, लेकिन सबसे बड़ा वाला क्या है, ग्रेटर देन है। तो और यहां आपसे पूछा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो हमारा ये फॉलो नहीं करेंगे। अगर यही होता L ग्रेटर देन O, तो ऑब्वियसली 110% हमारा ये फॉलो करता, ठीक है। तो ये पहला वाला कंक्लूजन तो फॉलो नहीं कर रहा है ना। अब देखते हैं सेकंड वाला, ठीक है, S इज स्मॉलर देन A और N ग्रेटर देन S, तो N को आपको S से कनेक्टेड करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, देखिए S के बगल में क्या है, H, और H के बगल में O, और O के बगल में R, और N के बगल में क्या है, L और R। दैट मींस आपको R तक तो कनेक्ट करने ही करने हैं S तक पहुंचने के लिए। तो सिंपल वे क्या है, आप इधर से कीजिए ना। और हां एक बात और, आपको ये जो मैं डाटा बना रहा हूं ना, ये भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कमांड आ जाए तो आप देखते ही बोल दोगे ये फॉलो नहीं करेगा। कैसे, वो देखिए आप, अगर S से आपको N तक पहुंचना है, और S से N तक पहुंचने के लिए N के बगल में क्या है, L और R, तो दैट मींस आपको L तक तो पहुंचना पड़ेगा। और जिस केस में S है उसमें L से कोई कनेक्शन नहीं है, हां लेकिन R से है, तो हमको R तक एटलीस्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो S ग्रेटर देन और इक्वल टू H, S तो हमारे आएंगे ही आएंगे क्योंकि आपको R तक पहुंचना है, और एक साइन उधर है, एक साइन उधर है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू H, और H से O का साइन क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो साइन हमारा दोनों ऑपोजिट हो गया ना। तो हमारे साइन, हम क्या बोले, डायरेक्शन एक होना चाहिए, और पहले में डायरेक्शन अलग हो गए, तो हमारा ये भी फॉलो नहीं करेगा, ना ये फॉलो करेगा ना ये फॉलो करेगा। तो आंसर क्या होगा, नाइदर वन फॉलो नाइदर
सेकंड फॉलो, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। और हाँ, अभी तो एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन आते हैं, जैसे सपोज कर लो आपको सिंपल बोल दिया, जैसे एट द रेट किसको फॉलो कर रहा है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू किसको फॉलो कर रहा है आपका, इसको आप मान लो ये डॉलर का साइन है, ठीक है, डॉलर का साइन है, ये कौन सा हमारा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आपको क्या करना है, आपको हर सम में ऐसा नहीं करना है, आप नॉर्मल ऐसा लिख लेना, ऐसे लिख लेना किसी पेन से, ये ड्रॉ कर लेना, उसके बाद ये, और डॉलर का मतलब क्या है ये, और इसका मतलब क्या है क्वेश्चन मार्क, तो आप ये पुट कर लो। और नॉर्मल क्या करना है, अगर दिया हो एस एट द रेट एच, फिर आपका दिया हो क्वेश्चन मार्क एन, तो सिंपल हो गया ना, एस से एट द रेट क्या है, वो हमारा तो ग्रेटर देन है ना, तो एस एच, और क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियसली मेरा एन होगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन किसको रेफर कर रहा है, क्वेश्चन मार्क को। तो आप ऐसे पुट कर लेना, उसके बाद तो मैं बता ही दिया हूं कैसे करना है, ठीक है। और हाँ, ये देखिए सेकंड नंबर जो थोड़ा टफ है, और लेकिन बहुत ही ये बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले एक मैं बात बोल दूं, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं वो गलती क्या करते हैं, अगर हमारा ये आप ले लो, ये वाले कंडीशन ले लो आप, ये वाले कंडीशन ले लो आप, सपोज करो दिया है ऐसे और ऐसे दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा आप इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो आई है ना, जो आई है ना तो बड़ा है ना ही इक्वल है, ना ही बड़ा है और ना ही इक्वल है, तो हमारा क्या हो सकता है, ये केस में हमारा आई और जे के बीच में रिलेशनशिप क्या हो सकता है, जब देखिए ना ही आई बड़ा है ना ही इक्वल है, तो हमारा एक कंडीशन ही फॉलो करेगा, और वो क्या है, देखिए अगर ऐसे मैं लिखूं तो गलती है क्या, यही हमारा कंडीशन फॉलो करेगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया ये तो फॉलो कर सकता है ना, ग्रेटर स्मॉलर देन और इक्वल टू, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए पहले ही बोल दिया है ना बड़ा है ना इक्वल है, ना ही बड़ा है ना ही इक्वल है, तो हमारा क्या फॉलो करेगा, सिर्फ एक चीज, वो क्या है, जे ग्रेटर देन आई, सिर्फ एक चीज फॉलो करेगा, इसका मतलब यही था। एग्जाम्पल आप ये भी ले लो एक बार, बी और सी का, सपोज करो बी और सी के बीच में क्या दिया हुआ रिलेशन, ऐसे कट किया हुआ है, तो ये क्या क्या हो सकता है, बी और सी मतलब क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या आपको इंडिकेट क्या कर रहा है, आपको इंडिकेट ये कर रहा है कि बी और सी इक्वल नहीं है, मतलब इसके दो केस फॉलो हो सकते हैं, दो कंडीशन हमारा बन सकता है, वो क्या क्या है, देखिए आइदर ये हो सकता है बी ग्रेटर देन सी, या फिर बी स्मॉलर देन सी, ये दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों सही है, क्योंकि सिर्फ हमारा क्या बोला है, बी और सी इक्वल नहीं है, लेकिन बी बड़ा भी हो सकता है या फिर आइदर बी छोटा भी हो सकता है इन कंपैरिजन टू सी, ठीक है। तो ये दो चीज तो हमारे फॉलो करेंगे, तो इसका मतलब यही है। सो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी डाउट मत रखना अपने माइंड में। अब देखिए पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन आई, ए ग्रेटर देन आई। अब आपको ए और आई को कनेक्टेड करना है, तो आप कैसे करोगे, देखिए a इक्वल टू बी, सिंपल, अब b लिख लो ना, b को ही सपोज कर लो वो a है, बिकॉज a और b तो इक्वल है ना, तो a को ही b मान लेते हैं ना, तो हमारा b तो बैठेंगे ही बैठेंगे 100%। अब देखिए अब आपको a से i तक पहुंचना है, देखिए b के बगल में क्या है, c और d, और i के बगल में j, और j वहां है नहीं, तो j से हमारा मतलब नहीं है, तो हमको c या d फाइंड आउट करना है, और c d नहीं है इस लाइन में, हाँ लेकिन यहां पर d है i के बीच में, तो आपको ये डाटा तो आपको करना ही करना है, लेकिन हाँ क्या बोले, आपको ये डाटा भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप साइन पहचानने लगे तो। देखिए करना क्या है, आई और डी तक तो हमको रिलेशन क्रिएट करना ही करना है ना, क्योंकि हमको बी तक पहुंचना है। तो एक चीज देखो, एक साइन हमारा इधर है, एक साइन इधर है, एक साइन इधर है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक निगेटिव है। देखो अगर आप हम यहां आई पुट करते हैं और आई और एफ के बीच में क्या है, मतलब आई बड़ा नहीं है, आई बड़ा नहीं है, तो क्या हो सकता है, जब आई बड़ा नहीं है तो या तो फिर एफ बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है आई के,
यहां पर तो सिर्फ ग्रेटर को काटा है ना, इक्वल को तो नहीं काटा है ना। अब नेक्स्ट देखो, ई और एफ के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ई हमारा बड़ा है और या इक्वल है। अब देखो डी से और ई का रिलेशन क्या बोला? ई ना ही बड़ा है ना ही इक्वल है। इसका मतलब श्योर हूं इस चीज को लेकर कि जब ई ना बड़ा है ना इक्वल है, दैट मींस डी जो है ई से बड़ा है। तो ये डाटा हमारा ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब देखो नेक्स्ट वन, अब डी तक तो इंटर रिलेट हो गए इस चीज को लेकर। अब डी से ए तक पहुंचना है तो उसको करना पड़ेगा। डी और सी के बीच में क्या है? जो डी है वो सी से इक्वल है या बड़ा है? अब देखो, और बी और सी इक्वल नहीं है, बी एंड सी हमारा इक्वल नहीं है। और बी को यहां क्या माने हो? ए, क्योंकि ए और बी इक्वल है। तो देखो कंडीशन, देखो कंडीशन, गलती मत करना, कंडीशन देखो। या तो फिर जो सी है सिर्फ इक्वल नहीं है, बोला है सिर्फ इक्वल नहीं है, या तो फिर कंडीशन ऐसे हो सकता है सी ग्रेटर देन बी, हो सकता है ना। या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अगर ये ऐसा हुआ ना, अगर ऐसा हुआ और बी को हम क्या बोल रहे हैं? ए, तो फिर हमारा ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा, ये राइट होगा। लेकिन डाउट ये है कि हमारा जरूरी थोड़ी ना है कि इक्वल टू ग्रेटर ही होगा बी, ऐसे भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आपको एक ही कंडीशन बोला है कि इक्वल नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन या फिर स्मॉलर देन दोनों हो सकता है। तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से समझना। अब देखो नेक्स्ट वन देखो आप क्या है? सी ग्रेटर देन और इक्वल टू आई। आपको सी से आई तक पहुंचना है और सी के बगल में क्या है? डी। तो फिर से हमारा ये कंडीशन फॉलो करेगा, फॉलो करेगा ना। आपको डी तक, डी से इंटर रिलेट है सी, और डी तक आई तक इंटर रिलेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या होगा? आई स्मॉलर देन और इक्वल टू एफ, ओके, एंड ई स्मॉलर देन और इक्वल टू एफ स्मॉलर देन और इक्वल टू ई, ओके, एंड डी क्या है? डी है स्मॉलर देन और इक्वल टू ई नहीं है। तो क्या हो सकता है? एक ही चीज हो सकता है, वो क्या? डी हमारा बड़ा होगा। अब देखो, अब सिंपल आ गया ना, सी से करना है रिलेटेड आई को, और सी के बगल में क्या है? डी, और ये क्या है? ये है ना। अब देखो, अब आप बोलोगे भैया सारे जो डायरेक्शन है ना सिंबल के, साइन के, वो एक वे में है, ऑब्वियसली एक वे में है, लेकिन ये भी फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए साइन तो एक वे में, लेकिन इस साइन में सबसे बड़ा क्या है? ये वाला बड़ा है। सो एक ही कंडीशन फॉलो करेगा, और वो क्या फॉलो करने वाला है? सी ग्रेटर देन आई, ना कि स्मॉलर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो इस चीज को भी आप अच्छे से माइंड रखना। तो आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा इसका भी नाइदर वन फॉलो नाइदर, ये नाइदर होगा, ठीक है। अब देखो थर्ड एंड फोर्थ वन, एल एन आई। तो एल एन आई का डाटा तो आपको मिल गया एक ही जगह से, बिकॉज देखो एल और आई एक ही लाइन में है, तो आपको अलग से डाटा कनेक्टेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही लाइन में कनेक्टेड है। तो आप L इक्वल टू के, डेट मीन्स के को हम L तो बोल ही सकते हैं ना, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। तो आप के ले लो ना, और के से जे बड़ा नहीं है, के से जे बड़ा नहीं है, तो क्या हो सकता है? या तो फिर के ग्रेटर देन और इक्वल टू जे हो सकता है। ये तो एक तो कंडीशन हमारा ये फॉलो करेगा, या फिर अब जे से आई क्या है? आई ना बड़ा है ना ही इक्वल है, ना ही बड़ा है ना ही इक्वल है। दैट मीन्स एक ही चीज हो सकता है, क्या? जे हमारा बड़ा होगा आई से। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? और के का मतलब ही एल हुआ ना, के का मतलब ही क्या हुआ? एल। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? जो आई है वो बड़ा है क्या एल से? यहां पर क्या आपको इंडिकेट कर रहा है? एल बड़ा है आई से। और आपसे पूछा क्या है? ये वाला डिमांड ये है, लेकिन हमारा गिवन मतलब फाइंड आउट क्या कर पा रहे हैं हम? ये चीज। तो ऑब्वियसली वो चीज फॉलो नहीं करने वाला है, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे समझ लेना।
एल ग्रेटर देन आई ये होगा नहीं, और ये डिमांड है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो डी ग्रेटर देन आई, ये सिचुएशन, ये कंडीशन फॉलो करेगा क्या? और आई और डी का इंटर रिलेशन में बता चुका था, आप देखो एक लाइन में निकाल लिए, एक लाइन में आप फाइंड आउट कर लिए। तो इसको आप कैसे करोगे? देखो आई है हमारा, और आई और डी के बीच में ही पूछा है ना रिलेशनशिप, कि डी बड़ा है क्या आई से, तो आई ना ही बड़ा है एफ से, तो क्या हो सकता है? या तो फिर ये हो सकता है, एक ये हो सकता है आई स्मॉलर देन और इक्वल टू एफ, ये तो हमारे होंगे ही होंगे, और ई और एफ के बीच में सीधा दे दिया रिलेशन, तो क्या होगा? ये तो होगा ही होगा। अब देखो नेक्स्ट वन, ई और डी के बीच में क्या है? ई ना ही बड़ा है ना ही इक्वल है, तो ऑब्वियसली सिर्फ मेरा एक ही सिचुएशन आएगा, वो क्या? डी बड़ा है ई से, ठीक है। और आई और डी से आप क्या रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हो यहां पर? ऑब्वियसली मेरा डी ग्रेटर देन आई, ये मेरा सिचुएशन निकल रहा है, और आपसे पूछा क्या है? यही सिचुएशन, तो क्या है हमारा? ये वाला 110% करेक्ट है, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप? फर्स्ट वन तो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन सेकेंड वन फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये था इनइक्वालिटी क्लास, बहुत शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत इजी है, अगर बच्चे लोग अच्छे समझे ना तो बहुत इजी है टॉपिक, ठीक है। और ये एसबीआई पीओ का डे 12 था, ठीक है। डे 13 पर मैं क्या लेकर आऊंगा आपको लोग, इसके लिए डे 13 पर मैं टॉपिक चूज करूंगा अर्थमेटिक का कोई चैप्टर, ठीक है। या तो फिर प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, या फिर कंपाउंड एंड इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर ये टॉपिक तो ये भी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं तीनों में से कोई एक टॉपिक लेकर आऊंगा डे 13 पर, ठीक है। सो आज के लिए आप लोगों का थैंक यू।